हनुमान बेनीवाल ने सोचा था कि अगर वो भरतपुर में जाएंगे तो काफी कुछ बदलाव लेकर के आएंगे और जो तूफान भरतपुर से शुरू होगा वो पूरे राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनावों तक देखने को मिलेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल की एक गलती उन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। हनुमान बेनीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता का भरोसा वो जीत पाए। वैसे तो वो 36 कौम की बात करते हैं, लेकिन जाटों के प्रति उनका हमेशा से, जाहिर सी बात है कि वो खुद भी एक जाट नेता है, तो उनका लगाव रहता ही। और अब भरतपुर में जब जाट संघर्ष समिति की महापंचायत हुई, महाबैठक हुई, महापड़ाव हुआ, उसमें हनुमान बेनीवाल पहुंचे आरएलपी का शक्ति प्रदर्शन करने। जाटों ने एक साथ आरक्षण की मांग को लेकर के ये एक महासभा की थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने सोचा कि इसके जरिए वो राजस्थान की भजनलाल सरकार को चेतावनी दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में उनको समर्थन मिल रहा है। लेकिन यहाँ रुकिए, सिर्फ आरएलपी नहीं बल्कि इस सभा में कांग्रेस और बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता मौजूद थे, क्योंकि ये सर्व समाज की थी, या यूं कहें कि जाट समाज की खास मीटिंग थी, एक बड़ी बैठक। इसमें जाट समाज को लेकर के आरक्षण और तमाम कुछ मांगों को लेकर के मंथन किया गया था, सरकार के सामने मांग रखी गई थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को लेकर के कुछ ऐसे तीखे तंज कस दिए, कुछ ऐसे तीखे हमले कर दिए जिससे कि बीजेपी के विधायक नाराज होकर के मंच छोड़ करके चले गए। वीडियो जो सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, बीजेपी के विधायक मंच से खड़े होते हैं, हनुमान बेनीवाल को नमस्कार करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि उस वक्त वहां पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी और हनुमान बेनीवाल का प्लान फ्लॉप हो गया। भरतपुर में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से एक हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। मंच पर सभी पार्टियों के नेता जुटे थे। मुद्दा था जाटों के लिए आरक्षण। लेकिन तभी मंच पर एंट्री होती है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की। बेनीवाल ने माइक संभालते ही सीधे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर बेहद तीखे हमले करना शुरू किया। जैसे ही बेनीवाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू किया, वह मंच पर बैठे भाजपा के दो बड़े विधायक, नदबई विधायक जगत सिंह और डी कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह का पारा चढ़ गया। विरोध जताते हुए दोनों भाजपा विधायक बीच रैली में ही मंच छोड़कर नीचे उतर गए और वहां से चले गए। माहौल इतना गर्मा गया कि रैली में अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। मंच छोड़ने से पहले भाजपा विधायकों ने याद दिलाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और डॉक्टर दिगंबर सिंह जैसे भाजपा नेताओं ने जाट आरक्षण के लिए कितने प्रयास किए, लेकिन बेनीवाल रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने दहाड़ते हुए आरोप लगाया कि सरकार चाहे तो जाटों को एक दिन में आरक्षण दे सकती है, लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें भरतपुर जाने से रोकने और सभा की अनुमति में देरी कराने की पूरी कोशिश की गई। बेनीवाल ने खुलेआम चुनौती दी कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, ईडी और सीआईडी भी मुझे डरा नहीं सकती। अब पूरे विवाद का भाजपा का रुख क्या है, इस पर सबकी नजर है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने साफ कर दिया कि भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों का मामला बिल्कुल अलग है। इस महारैली के तुरंत बाद समिति ने एक गुप्त बैठक की है और एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार की। रणनीति यह है कि आने वाले मानसून सत्र के दौरान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जाएगी और केंद्र के स्तर पर जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा। यानी कि ये लड़ाई अब जयपुर से निकल करके दिल्ली के गलियारों तक पहुंचने वाली है। तो देखिए, एक तरफ तो जहां जाट संघर्ष समिति सीधे सीधे मांग कर रही है, लेकिन यहाँ पर बीच में हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे। लेकिन ये बात अब सभी को समझ भी आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल सच में जाटों के साथ खड़े रहना चाहते हैं या फिर वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ा मुद्दा तलाश रही है? तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स,
सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।